बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, वेलकम टू माय फैमिली ब्लॉग्स। तो ये देखें, यहाँ पे सुबह मॉर्निंग का टाइम था और अभी मैं बच्चों के लिए नाश्ता बना रही थी और आज है जुम्मे का दिन। तो मेरी तरफ से आप सबको बहुत बहुत जुम्मा मुबारक। तो आज इनका होता है लास्ट डे होता है, मतलब वीकेंड होता है, सैटरडे को होता है, लेकिन क्या इनका जो है आज जाएंगे, कल से इनकी जो है ऑफ हो जाएगा। तो बस आज 2 दिन की फिर इनकी छुट्टियाँ आ जाती हैं और अभी इनके पेपर्स चल रहे हैं। तो बस ये छुट्टी भी बस इसी तरह गुजरती है कि मतलब पढ़ाई में पूरा दिन इनका गुजर जाता है। तो अभी ये लोग दोनों बेटे जा रहे थे और मेरी 2 बेटियाँ नहीं जा रही थी, वो लोग घर पर थी, आज उनका ऑफ था। तो अभी देखिए, मैं आ गई थी स्कूल से इन लोगों को छोड़ के और अब मैं ये पूरा कमरा आपको दिखा रही हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, वेलकम टू माय लाइफस्टाइल। और अभी देखिए, यहाँ पर सुबह का टाइम है। यहाँ पे जो था, मैंने अभी कपड़े वगैरह थे उसको मैंने भिगो दिए धोने के लिए। और अभी स्कूल के आज मेरे 2 बच्चे थे, वो स्कूल नहीं गई है क्योंकि इनके स्कूल में कुछ मतलब पता नहीं वैक्सीनेशन हो रही है, क्या हो रहा है छोटे बच्चों की। तो फिर 2 बच्चों का मेरा ऑफ है और दोनों घर पर है। दोनों बेटे जब स्कूल चले गए उनको मैं छोड़कर आ गई थी और अभी मैंने देखे सफाई स्टार्ट कर दी। तो यहाँ पे मैंने अभी कपड़े भी भिगो दी। तो भी बस देखिए, यहाँ पर मैंने कपड़े भिगो दिए थे और जब तक मेरी सफाई बस अब मुझे जो है मतलब जब तक मैं झाड़ू वगैरह धोऊंगी और सफाई वगैरह करूँगी तो उस वक्त तक जो हमारे कपड़े भी भीग जाएंगे। मेरे धोने में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी, बस आधे घंटे में मेरे कपड़े भी सारे धुल के रेडी हो जाएंगे। तो सबसे पहले बस यहाँ की सफाई करूँ, फिर झाड़ू दूँ। तो भी बस देखिए, यहाँ पर ये दोनों बैठ के अब अपना याद कर रही थी क्योंकि इनका था मंडे को पेपर, कंप्यूटर का था और सिंधी का। तो ये लोग पढ़ रही थी और यहाँ पे मेरा अपना काम स्टार्ट हो गया था क्योंकि मुझे सफाई वगैरह करनी थी और ये दोनों जो है बस सिर्फ मस्तियाँ ही करेंगी वहाँ पे बैठ के, क्योंकि अभी जब तक मुझे अपना काम है मैं अपने काम में लगी रहूँगी। और जुम्मे के दिन तो वैसे भी बहुत ज़्यादा मसरूफियत का दिन होता है कि मतलब सफाई वगैरह करनी होती है, कपड़े धोने, फिर नहाना धोना, ज़्यादातर जुम्मे की नमाज़ होती है, बच्चों के कपड़े वगैरह प्रेस करके मुझे रखने पड़ते हैं और अपने हस्बैंड के भी, क्योंकि जुम्मे की नमाज़ वगैरह पढ़ने जाते हैं। तो बस अब ये कि मैं फटाफट निपटाऊंगी। और अभी इस वक्त बज रहे थे, ज़्यादा टाइम नहीं होता, सुबह का 8 सवा 8 ही बजे थे। तो 1-2 घंटे में मेरे सारे काम हो जाएंगे यहाँ पर। और फिर ये कि मैं अपना जो है पकाना भी है मुझे, फिर पकाने से भी लगना है। तो सुबह बस फुल डे जो था ना, बिज़ी डे गुजरता है मेरा यहाँ पर। वैसे तो रेगुलर ही यही रूटीन होती है, लेकिन जुम्मे वाले दिन ख़ास तौर पे, क्योंकि जुम्मे वाले दिन बच्चे भी जल्दी आ जाते हैं, 11:30 12 सवा 12 बजे तक जो है बच्चे आ जाते हैं। और वैसे नॉर्मली बच्चे आते हैं 1 से 1:30 बजे तक। तो बस ये होता है, फिर मुझे उनके आते ये लोग चाहे जब भी आएँ, मतलब जल्दी आएँ या देर से आएँ, तो इन लोगों को जो है एक खाना फ़ौरन चाहिए होता है। तो बस मेरा यही होता है कि इनके मतलब आने से पहले मैं इनका जो है सारे घर की सफाई भी हो जाए और दूसरा ये है कि मैं इनके पल्लियाँ पका के भी रख दूँ। तो इंशाल्लाह हो जाता है माशाल्लाह सारे काम वक्त पर ही। तो बस ये कि वह फटाफट हाथ चलाने पड़ते हैं। और अभी मुझे कपड़े इसलिए धोने थे क्योंकि इनके अभी जो होता है कुर्ते शलवार वगैरह ये लोग पहनते हैं और मदरसे जाते हैं, तो रेगुलर इनको उतारने पड़ते हैं। और अगर मैं नहीं मतलब वो धोंगी तो फिर ये लोग बहुत ज़्यादा परेशान कर देते हैं, क्योंकि मतलब मदरसे में अलाउ नहीं है इनका पैंट शर्ट वगैरह पहनने का। तो इनको लाजमी मुझे जो है धो के रखना पड़ता है। तो इसलिए मैं जो है इन पहले ही धो के रख देती हूँ उनके कपड़े वगैरह, तो प्रेस भी करके रख देती हूँ ताकि जो वक्त पे परेशानी ना हो। तो अभी देखिए, मैं वाले रूम की सफाई कर कर आ गई थी, बच्चों को मैंने वहाँ पे भेज दिया था। तो अब मैं यहाँ पर आ गई थी, मतलब गैलरी में। यहाँ मेरे कपड़े सूख चुके थे, मैंने कहा मैं सफाई करी हूँ तो साथ साथ सबसे पहले मैं जो है कपड़े उतार के रख दूँ, फिर मुझे फैलाने में मुश्किल ना हो। फिर झाड़ू देती हूँ तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है। तो ये देखिए, ये लोग अभी यहीं पे पढ़ रही थी और मेरी सफाई भी हो चुकी थी। लोगों का पेपर है कंप्यूटर का, और किसका पेपर है मामा? सिंधी का पेपर है इनका, और दोनों ही हार्ड पेपर है। हम परेशान बड़े हो रहे हैं, हमारे लिए दुआ करना। इनके लिए दुआ करिए, ये बहुत ज़्यादा परेशान है। ये तुम्हें याद नहीं है? नहीं याद है, बस तो सुबह से मतलब ये स्कूल टाइमिंग से पढ़ने बैठी हुई हैं ये लोग, और 8 साढ़े 8 बजे पढ़ने बैठ गई थी ना। तो ये 8 बजे की पढ़ने बैठी हुई थी और अभी तक ये पढ़ रही है, उनका काम नहीं नहीं छुट्टी होने वाली है, टेंशन नहीं ले आप। छुट्टी हो जाएगी, याद तो कर लो पहले। डिटेल नहीं है बस। इनका एक लॉन्ग क्वेश्चन रह गया है, शॉर्ट्स इन्होंने याद कर लिए हैं। और इनका है मंडे को, है ना रामा? अब इनके पेपर नहीं हो रहे, इनके नवंबर में पेपर होंगे। अभी सिर्फ इन लोगों के जो है ग्रैंड टेस्ट हो रहे हैं। तो ये मतलब प्रिपरेशन हो रही है पेपर्स की। मैं तो कह रही हूँ बहुत अच्छी बात है, क्योंकि जब बच्चे खोल के बैठते हैं इकट्ठा तो वो याद नहीं कर पाते। अभी के टेस्ट के तौर पे ये लोग याद करेंगे, तो जब पेपर्स होंगे तो तुम लोगों को याद निकलेगा, है ना? चले।
और देखिए अभी आप देख रहे होंगे मैंने ये सारा साफ़ कर था, दोबारा कपड़े आ गए। तो ये मैंने अभी गैलरी से मतलब ये कपड़े उतार के लेकर आई थी, वो मैंने यहाँ पे ला के रख दिए थे क्योंकि अब मुझे यहाँ पकाना था। और अभी जब मैं फारिग होंगी तो उस वक्त मैं जो है कपड़े वगैरह तय करके रखूँगी, क्योंकि सुबह मुझे सबसे जो इम्पोर्टेंट काम होते हैं वो मैं सबसे पहले कर लेती हूँ। फिर ये जो एक्स्ट्रा काम हो जाते हैं मतलब जैसे कपड़े वगैरह तय करने या इसके अलावा भी जो काम होता है सफाई वगैरह का, अलमारी वगैरह में रखने के लिए, तो फिर मैं बाद में करती हूँ। तो अभी इस वक्त बज रहे थे 10:15 का टाइम था और यहाँ मेरी सारी सफाई वगैरह हो चुकी थी। तो अब मैं यहाँ पर आ गई थी खाना बनाने। तो पहले थोड़ी सी क्लीनिंग वगैरह करूँगी और उसके बाद जो है मैं अपने पकाने से लगूँगी। और अभी देख लें मेरे किचन का हाल बहुत ज़्यादा ख़राब हो रहा है, क्योंकि मुझे कलर वगैरह कराना हो। ये जो सारे आपको कैबिनेट जो है टूटे हुए नज़र आ रहे होंगे, सारे हमारे जो है चूहों ने तोड़ दिए और इतना तंग करके रखा हुआ है चूहों ने। मतलब यही नहीं, अभी मैं आपको दरवाजे भी कभी होगा तो चेक कराऊंगी, क्योंकि वो ज़्यादा नीचे का ग्राउंड फ्लोर होता है ना, तो वहाँ पे चूहे बहुत आते हैं, ऊपर से भी आते हैं, फिर बाथरूम से भी आते हैं। ताकि हम लोग दरवाजे वगैरह बंद कर देते हैं तो मतलब इतने ये कहते हैं दरवाजे मतलब तोड़ तोड़ के निकल रहे हैं अंदर से। और इसी तरह यहाँ पर कैबिनेट बंद करा हुआ है, तो कैबिनेट को भी इस तरह ने ये हाल करके रखा हुआ। वैसे भी अब 2 से 3 साल हो गए हमारे घर की क्लीनिंग वगैरह, मतलब मैंने कलरिंग वगैरह नहीं करवाई है। तो अभी देखो इंशाल्लाह कोशिश तो है, लेकिन अभी देखें कब पॉसिबल होता है। और जब भी होगा इंशाल्लाह सबसे पहले मुझे घर का करना है रेगुलेशन वगैरह, क्योंकि हम खुद बहुत ज़्यादा परेशान हो गए हैं। तो बस अल्लाह ताला से दुआ करना में ये काम हो जाए, क्योंकि अभी इतनी मसरूफ़ियत है और मतलब एक्स्ट्रा काम इतने निकल आते हैं कि बच्चों की एजुकेशन के हिसाब से ही सबसे ज़्यादा चल रहा है। तो भाई ये सोचते हैं कि पहले इन बच्चों के मसले हल हो जाएं, फिर दूसरा देखेंगे। और मेरा ख्याल है जब तक सब पेरेंट्स का यही होता है कि जब तालीम बच्चे हासिल कर रहे हैं तो फिर उन्हीं पे फोकस होता है सबका। तो अभी भी हमारा यहीं पर इन पे ही फोकस है कि बस बच्चे अच्छा सा पढ़ लें, क्योंकि अभी इनके जो है मिनट मिनट पे मतलब खर्चे होते हैं, कभी कुछ नहीं है कभी कुछ नहीं है। तो फिर हम लोग इनकी जो होती है रिक्वायरमेंट वही पूरी होती रहती है। तो ये देखिए यहाँ पे मैंने पकाना स्टार्ट कर दिया था और अब जो बना रही थी आलू की कतलियाँ अपने लंच में। ये ज़्यादा जल्दी भी बन जाती हैं और मतलब ये होता है कि बच्चों को पसंद भी बहुत हैं। और आप लोग देखते होंगे अक्सर बेशतर मैं पकाती रहती हूँ, तो बस इसी वजह से बनाती हूँ, क्योंकि बच्चे आराम से खा लेते हैं। कोई मतलब बच्चा जो है चिड़चिड़ नहीं करता, क्योंकि ये सभी बच्चों को पसंद है। तो यहाँ पे देखिए सबसे मैंने टमाटर ज़ीरा डाला था, फिर आलू मैंने अच्छे से भून लिए थे और फिर उसके बाद मैंने नमक डाला, कुटी हुई मिर्च डाली थी, पिसी हुई मिर्च डाली थी और इसके अलावा टमाटर डाल दिए थे। हरी मिर्च भी मैं इसे लास्ट टाइम डालूँगी ताकि वो जो है ख़राब ना, क्योंकि हरी मिर्चों का ऐसा होता है बहुत ज़्यादा जल्दी गल जाती हैं, तो लास्ट टाइम इसे मैं डालूँगी। और अब देखिए यहाँ पे मैंने आटा गूँधना शुरू कर दिया था, तो मैं आटा गूँधूँगी और अभी रोटी बनानी है मुझे। तो बस बहुत ज़्यादा भी देखिए मेरे आपसे ये सारे आज ही के काम है जो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। और अभी जो था हम लोग जो थोड़ा फ्रेश भी होना था, क्योंकि आज जुम्मे का दिन है, तो नहाना धोना, फिर उसके बाद नमाज़ वगैरह पढ़नी होती है, कुरान शरीफ पढ़ना होता है। तो आज के दिन पर बहुत ज़्यादा इसी तरह मसरूफ़ है। और देखिए यहाँ पर जो था मेरी रोटी भी बन गई थी और साल में बन के रेडी हो चुका था। और फिर बच्चों को भी थोड़ा देखना पड़ता है, मुझे बच्चे आ जाते हैं ट्यूशन के भी आते हैं मेरी बच्ची के पास, तो इसके अलावा ये है कि वो खुद भी पढ़ती है। और अब देखिए यहाँ पे अभी हमने खाना नहीं खाया था, तो नमाज़ वगैरह पढ़ेंगे, कुरान शरीफ पढ़ेंगे, फिर उसके बाद जुम्मे वाले दिन हम लोग 3 साढ़े 3 बज जाते हैं खाना खाने में। तो मैं यहाँ पर पढ़ती हूँ आज जुम्मे के दिन सूरह कहफ। और सूरह कहफ पढ़नी चाहिए, दुरूद शरीफ पढ़ना चाहिए जितना हो सके जुम्मे वाले दिन, क्योंकि बहुत बड़ा दिन होता है ये। तो बस जो अल्लाह ताला तौफीक देता है वो पढ़ लेते हैं। और अभी देखें यहाँ पर बच्चे आ गए थे, ये लोग पढ़ रहे थे। अब मिलते हैं मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।